साल 2019 में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी, लेकिन इस बार के चुनाव से पहले उनके परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक चुने गए। उद्धव ठाकरे भी पहले सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री बने। इस मौके पर हम बाला साहेब के परिवार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सबसे छोटे बेटे हैं। बाला साहेब की राजनीतिक विरासत को उद्धव ने ही संभाला है। उद्धव का जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ। उन्होंने जे कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट किया। उद्धव लेखक भी हैं, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। कई प्रदर्शनी में उनकी तस्वीरें भी लग चुकी हैं। उद्धव 2003 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें 2004 में पार्टी की कमान सौंपी। उद्धव ठाकरे की शादी रश्मि ठाकरे से हुई है। रश्मि ठाकरे का जन्म डोंबिवली के एक मध्यम परिवार में हुआ था। 1980 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। रश्मि के पिता माधव पटनाकर एक बिजनेसमैन हैं। रश्मि ठाकरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली मानी जाती है। उद्धव और रश्मि के 2 बेटे हैं, आदित्य और तेजस। आदित्य की तरह ही सक्रिय राजनीति में है। आदित्य पिता की तरह ही सक्रिय राजनीति में है। चुनाव से पहले उन्हें शिवसेना ने बतौर मुख्यमंत्री पेश किया था। आदित्य ने वर्ली से चुनाव जीता है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन के बाद उनके नाम पर रजामंदी नहीं हुई। इसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम पर सभी राजी हुए। वहीं तेजस अभी राजनीति और शोहरत से दूर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में पढ़ाई की है। हालांकि वो कभी कभार रेडियो में नजर आ जाते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। इसमें तेजस का अहम योगदान था, इसलिए इस सांप का नाम ठाकरे कैट स्नेक रखा गया। बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव हैं। उन्होंने 3 शादियां की हैं। पहली शादी जयश्री कालेकर, दूसरी शादी स्मिता ठाकरे से की, लेकिन दोनों शादियां टूट गई। इसके बाद जयदेव ने अनुराधा से की और मातोश्री से बाहर रहने लगे। स्मिता से छोड़ तीसरी शादी करना बाला साहेब को सही नहीं लगा। इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। स्मिता कई बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं। वो बॉलीवुड पार्टीज में भी अक्सर नजर आती हैं। जयदेव ठाकरे के 4 बच्चे हैं, जयदीप, राहुल, ऐश्वर्या और माधुरी। जयदेव लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वो बाला साहेब के निधन के वक्त नजर आए थे। बाला साहेब की वसीयत के बाद हुए विवाद के बाद भी वो चर्चा में आए थे। बिंदु माधव ठाकरे बाला साहेब के सबसे बड़े बेटे हैं। उनका 1996 में पत्नी माधवी के साथ एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बिंदु माधव ने भी राजनीति के प्रति अपना लगाव नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी वीडियो कंपनी शुरू की थी। उन्होंने अग्निसाक्षी फिल्म भी बनाई थी। बिंदु के निधन के बाद ही उद्धव ठाकरे सक्रिय राजनीति में आए थे। बिंदु ठाकरे को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम निहार और बेटे का नाम नेहा है। वहीं बात करें महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की सरकार की, तो उद्धव ठाकरे सीएम बन चुके। भले ही लोग कह रहे थे कि उद्धव सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के आगे झुक गए, लेकिन वो दौर भी था जब शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के जानने वाले और उनके करीबी लोग उनके सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन उनके ही परिवार के एक सदस्य ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। कहा जाता है कि उनके बेटे बिंदु माधव ठाकरे की बेटी नेहा बाल ठाकरे ने एक मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए परिवार से बगावत कर दी थी। नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी भी कर ली थी। ठाकरे परिवार ने इस मामले पर तत्काल कोई सफाई नहीं दी।
इसलिए मामले को कुछ तूल भी नहीं दिया गया। नेहा ठाकरे पेशे से ज्वेलरी डिजाइनर है। जब नेहा छोटी थी तभी उनके पिता बिंदु माधव की सड़क हादसे में निधन हो गया था। बिंदु के निधन के बाद उनकी पत्नी माधवी बेटी नेहा और बेटे निहार के साथ मातोश्री छोड़कर चली गई थी। इसके बाद नेहा ठाकरे पहली बार मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर ही चर्चा में आई थी। पाकिस्तान से उनकी शादी की खबर उड़ने के बाद पत्रकारों ने ठाकरे परिवार से मामले की सच्चाई के बारे में पूछा। इस पर बताया गया कि नेहा की शादी किसी मुस्लिम से नहीं बल्कि एक गुजराती लड़के से हुई है। शादी में बाल ठाकरे समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या नेहा के पति डॉक्टर मनन ठक्कर धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने हैं, तो ठाकरे परिवार ने इससे साफ इनकार कर दिया था। लेखिका सुजाता आनंदन ने बाल ठाकरे पर लिखी किताब हिंदू हृदय सम्राट हाउ द शिवसेना चेंज्ड मुंबई फॉरएवर में इस घटना का जिक्र विस्तार से किया गया है। वो लिखते हैं कि बाल ठाकरे को पाकिस्तान का कट्टर विरोधी माना जाता था। हालांकि इसी कारण एक बड़ा वर्ग उन्हें मुस्लिम विरोधी भी मानता था। पाकिस्तान में भी उनसे नफरत करने वालों की कमी नहीं थी। उनकी पोती नेहा भी पहली बार पाकिस्तान को लेकर ही सुर्खियों में आई थी। पाकिस्तान से खबर उड़ी कि बाल ठाकरे की पोती ने परिवार के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। साथ ही कहा गया कि बाल ठाकरे इससे नाराज होकर पोती की शादी में भी नहीं गए थे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।